नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उनके पार्टी के सांसद के द्वारा जो बयान दिया गया, राणा संगा गद्दार हैं, उसी के विरोध प्रदर्शन में करड़ी सेना के कुछ लोगों ने रामलाल जी सुमन के घर के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। धरना प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया और उनके घर के बाहर करड़ी सेना के लोगों ने उनकी कुर्सियां तोड़ दी, उनके गेट पर पथराव किया। वहीं भारत के हर राज्यों में समाजवादी पार्टी का विरोध हो रहा है। कई उनके नेता औरंगजेब का समर्थन कर देते हैं, कई नेता उनके बाबर का समर्थन कर देते हैं। इसके विरोध में पूरे देश में हिंदू संगठन और करड़ी सेना और क्षत्रिय समाज लगातार समाजवादी पार्टी से नारा चल रहा है और कह रहा है कि ये हमारे पूर्वजों का हमेशा अपमान करते हैं। करड़ी सेना का साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी के सांसद अगर माफी नहीं मांगेंगे तो वो पूरे देश में लगातार आंदोलन करेंगे और समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगे। इधर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी यू टर्न ले लिया है। कुछ दिन पहले वो अपने सांसद का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि देश में स्थिति बिगड़ती जा रही है और उनका विरोध पूरे देश में हो रहा है। उन्होंने अपने सांसद के बयान से किनारा किया और बोला कि राणा संगा महान थे, हम उनकी महानता पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। दोस्तों, ये बात उन्होंने कब कही? जब मामला पूरा उनके हाथ से निकल गया। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, पूरा ही समाज एक साथ होकर अखिलेश यादव का विरोध कर रहा है। दोस्तों, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि सांसद जी ने ये बयान क्यों दिया। ये विवाद ही पूरी उनके सांसद की वजह से हुआ है। सांसद जी ने ये कहा था कि राणा संगा गद्दार थे, उन्होंने बाबर को भारत में बुलाया था, लेकिन इतिहासकारों की बात करें तो ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है कि जहां पर ये लिखा हो या बताया गया हो कि राणा संगा ने ही बाबर को भारत में बुलाया था। उधर करड़ी सेना के लोगों द्वारा जो भी उनके सांसद के घर पर तोड़ फोड़ करी गई, ये भी ठीक नहीं है। उन्हें भी कानून का सहारा लेना चाहिए था। उन्होंने जो गलत बयानबाजी की थी उसके लिए उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था और कानून खुद उन्हें सजा देता। लेकिन दोस्तों, हमें भी अपने महानायकों के बारे में सोच समझकर बोलना चाहिए। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के आए दिन कोई ना कोई नेता ऐसा बयान दे देता है जिससे समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होता है। कुछ दिन पहले उनके महाराष्ट्र के नेता आबू आजमी ने भी बयान दिया था कि औरंगजेब महान है। समाजवादी पार्टी के नेता को क्या हो जाता है कि ये मुगलों और औरंगजेब पे गुड़ गाने लगते हैं और वक्त आने पर अपने ही देश के राजा को ये गद्दार कहने से भी नहीं चूकते। इधर करड़ी सेना ने समाजवादी पार्टी को धमकी दी है और अखिलेश यादव से कहा है जब तक रामलाल जी सुमन को अपनी पार्टी से नहीं निकालेंगे तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।